अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। आदाब अर्ज़ है। काफ़ी दिन हो गए थे आपसे किसी टॉपिक पर बातचीत नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज आपसे कुछ बात कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि अगर आप मुझे जो है कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर मुझे बात करनी चाहिए, या कोई अगर सवाल या कोई ऐसी बात हो तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। तो उस सिलसिले में मुझे मेरे एक बहुत ही लाडले स्टूडेंट हैं, शान हैदर, आजकल लंदन में हैं, और एक और जो है सगीर हुसैन मुगैरी हैं। उन दो की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई थी। अब उन्होंने इस तरह से कहा था कि सर आप अपनी सेहत का राज बताएं। अब मुझे नहीं पता कि वो मजाक कर रहे थे या सीरियस थे। बहरहाल अगर वो सीरियस थे तो आई एम हम्बल्ड, और आपको पता है कि वो जैसे कहते हैं कि ये सब तेरा करम है आका के, बात अब तक बनी हुई है। अब ये इंसान का जिस्म जो है, जिसमें दिमाग भी आ जाता है और आपकी पूरी बॉडी है, और स्पेशली पेट के लिए या बेली के लिए तो जो है डॉक्टर्स कहते हैं कि इट इज़ अ मैजिक बॉक्स। तो साइंस की सारी तरक्की के होने के बावजूद भी अभी तक उनको, जिसे कहें कि 100% तो खैर दूर की बात है, तो काफ़ी हद तक अभी तक उनको कोई श्योर शॉट, कोई ऐसा फार्मूला उनके पास अभी तक निकला नहीं है कि अच्छी सेहत का ये तरीका है, ये करने से अच्छी सेहत रहेगी और ये करने से नहीं रहेगी। क्योंकि आपने खुद सुना है कि वो कई बार कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्ट के लिए बहुत डैमेजिंग है, और कोलेस्ट्रॉल जो है उसको लो रखना चाहिए, और ये टैबलेट्स खानी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। पता चला कि कुछ अरसे के बाद वही डॉक्टर्स जो है आपको बता रहे होते हैं कि ये थ्योरी तो गलत थी जी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो तो बड़ा हेल्दी होता है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। कभी कहते हैं कि वज़न जो है कम होना चाहिए, कभी कहते हैं कि थोड़ा सा वज़न ज़्यादा हो तो सेहत के लिए अच्छा है। तो कुछ 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी मोटे मोटे रूल्स तो अपनी जगह पर हैं। जो लोग इस वक्त लाइव मुझे देख रहे हैं और दिवाली की विश की है, मोहम्मद सुहेल अंसारी ने, और चंद्रलाल हैं, और राजकुमार हैं, तो आप सबको नमस्ते और आप सबको बहुत बहुत सलाम। तो बाद में मैं आप सबकी बातों का जो है अलग अलग जवाब दूंगा। इस वक्त जो है वो मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ तो मैं उस पर कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। तो मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है, अच्छी सेहत जो है वो आपके ब्रेन में होती है। आपकी सोच जो है, आप सोचते क्या हैं, और उससे पहले जो है, उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है आपकी जीन्स जो हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माँ हैं, आपके बाप हैं, और वो जीन्स जो है वो तो 10 नस्लें पीछे तक जाती हैं। आपकी 10 जनरेशन्स पीछे जो हैं, आपके दादा, आपके दादी और आपके परदादे, और पीछे चले जाएं 10 नस्लों तक जो है, इसी तरह नाना नानी की तरफ चले जाएं, और रिश्तेदारों में भी। क्योंकि ये टंडोजाम में एक रिसर्च हुई थी, उसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया था। और उसके अलावा भी ये फैक्ट है कि आपका इफेक्ट जो है वो 10 जनरेशन्स तक आता है। तो आप अपनी जीन्स में क्या इनहेरिट करते हैं उसका बहुत बड़ा असर होता है। उसके बाद जो है बचपन में आपकी मदर जो है उसकी हेल्थ कैसी थी, अब ये सारी बातें हैं जिनका आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं, और आप जब बड़े हो गए, मतलब बच्चा जब तक बड़ा हो और इंडिपेंडेंट हो, उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है हमारे यहाँ तो वो ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका होता है। आपके पेरेंट्स जो हैं उनका बड़ा रोल होता है कि बच्चे की डाइट का कैसे ख्याल रखा गया है, बच्चा कैसे पैदा हुआ है, उसकी क्या फीडिंग और क्या कुछ हुआ है। लेकिन जब आप इतने बड़े हो जाते हैं और अपनी देखभाल कर सकते हैं,
और हालात ऐसे हों जहाँ पर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो उसमें तो मोटी मोटी बातें ये हैं कि भाई जैसे आजकल का दौर है, तो सबसे पहली बात तो जहन में ये आती है कि जंक फूड जो है उसको जितना आप अवॉइड करें तो अच्छी बात है। समटाइम्स तो कभी आप चले गए पिज़्ज़ा हट या केएफसी या इस तरह की चीज़ों में, समटाइम्स तो ठीक है, लेकिन हर वक्त जो है वो तली हुई चीज़ें और सारा अटरम पटरम जिसे आप कह लें तो वो अच्छा नहीं होता। ये आप किसी से भी पूछ लें, डॉक्टर से या किसी से भी, तो आपकी सोच का बहुत अमल दखल होता है कि आप सोचते क्या हैं। अगर आप एक अच्छी सोच के मालिक हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसका इफ़ेक्ट आपकी सेहत पर होना ही होना है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के साथ जो है बड़े प्यार से पेश आते हैं, उनकी आप इज्जत करते हैं, तो उसका असर इस तरह भी होना है कि एक ऑटो प्रेयर्स होती है ना, आप एक गरीब आदमी की इज्जत करेंगे तो उसके दिल में आपके लिए जो है वो दुआ निकलनी ही निकलनी है, और उन दुआओं का बेहद असर होता है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, साइंस ने भी ये बात साबित कर ली है। और उस पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था, अब मुझे कंट्री का नाम याद नहीं है, आज से काफ़ी साल पहले मैंने पढ़ा था जब मैं पाकिस्तान में था, कि उन्होंने जो है मिसाल के तौर पर 50 पेशेंट जो है एक ही बीमारी के एक जगह पर एक वार्ड में कहीं रख दिया था उनको अलग, और उसी बीमारी के उसी स्टेज के 50 पेशेंट जो है उनको कहीं और रख दिया था। और एक एक जो ग्रुप है 50 पेशेंट्स का, उनके लिए जो है वो चर्च में जो है नन से और चर्च के पादरियों से और उनके लिए उनके नाम से नाम लेकर जो है दुआएं करवाई गई मुसलसिल 6 महीने तक। और उनका इलाज तो वैसे ही होता रहा जैसे दूसरे 50 ग्रुप में जो लोग थे उनका होता रहा। तो 6 महीने के बाद जो रिजल्ट उन्होंने देखा उन पेशेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट का, तो जिन लोगों के लिए प्रेयर्स हो रही थी उनका नाम लेकर 6 महीने तक, उनकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा थी बाकी 50 लोगों से जिनके लिए कोई भी प्रेयर्स नहीं हो रही थी। तो अब साइंसदान भी इस चीज़ को तो मान गए हैं कि प्रेयर्स से जो है वो फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये फ़र्क किस तरह पड़ता है। तो अब दुआएं जो है वो आप दूसरे गैरों के भी ले सकते हैं, तो पेरेंट्स की दुआएं तो उनका असर तो बहुत ज़्यादा होता है, अपने माँ और बाप का। आपके घर में जो भी आपके बड़े रिश्तेदार हैं, डेफिनेटली उनका असर जो है दुआओं का वो भी बहुत बड़ा पड़ता है। फिर डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अब डाइट आप क्या, एक तो डाइट वो होती है कि आदमी जो मर्जी है खा ले, एक डाइट ये होती है कि आदमी थोड़ा केयर करके, न्यूट्रिशियस फूड है भले आप थोड़ा खाएं लेकिन क्वालिटी जो है उस पर आदमी को जो है वो ज़्यादा ख्याल करना चाहिए बजाय क्वांटिटी के। और जैसे आपको पता है कि मज़हब के अंदर भी कहा गया है कि पेट जो है उसको 100% भरकर नहीं खाना चाहिए। तब मैंने तो इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा है। मैं अगर आपसे झूठ बोलूं कि मैंने ये किया है मैंने ये किया है, ऐसा नहीं है। मेरा जन्म तो एक बहुत गरीब घर में हुआ था, तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे अपने माँ बाप ने अपने तो तौर पर उन्होंने लाड और नखरों से जो है हर माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, लेकिन अब उनको ये तो नहीं पता था क्या न्यूट्रिशियस है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो जो उनकी समझ में आया वो उन्होंने खिला दिया। तो जो सेहत है मैं तो उसे ऐसे समझता हूँ कि मेरे रब की देन है। माशाल्लाह मैं 65 ईयर्स का हो गया हूँ लेकिन फिर भी आपके सामने बैठा हूँ। तो कहते हैं जैसे कि दिल जो है आपका बच्चा होना चाहिए, तो वो मैंने कोशिश की है कि अपने दिल को बच्चा रखूं। और इसलिए काफ़ी बार वाइफ भी अक्सर मुझे कहती है कि अभी भी मैंने जब उसे कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, तो कहने लगी कि आप पता नहीं क्या करते रहते हैं और ये नहीं किया करें और ये फिलहाल बातें करते हैं ये करते हैं। मैंने तो अब मैं अब दुनिया की ये केयर करूं कि लोग क्या बातें करते हैं, तो लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो हमें इस चीज़ का तो नहीं सोचना चाहिए, जो आपके दिल को अच्छा लगे वो करना चाहिए। बस ये है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो गलत हो, तो गलत जो है वो तो गलत है,
लेकिन एक बात जिससे एक काम जिसे करने से आपको खुशी मिलती है तो वो करने में क्या हर्ज है भाई। अब जैसे आज मेरा मूवी पर जाने का प्रोग्राम है, 7 बजे जो है वो मैं मूवी देखने जाऊंगा। बहुत अच्छी मूवी है, द फ्लोरिडा प्रोजेक्ट। मैंने उसके जो है रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लिए हैं। हॉलीवुड की मूवी है और उसका टॉपिक जो है वो अमेरिका के अंदर जो यूएसए में गुर्बत है वो टॉपिक है। आप अंदाज़ा लगा लें तो कैसी मूवी होगी। तो आई एम श्योर अच्छी मूवी होगी, तो बिल्कुल जाऊंगा। ट्यूसडे के दिन जाता हूँ और उसके अलावा भी जो है हफ्ते में जो है 1-2 बार और भी चला जाता हूँ। तो मुझे उससे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तो क्यों नहीं करूँ भाई। तो इसी तरह तो आप भी जो अपनी सेहत का ख्याल करना चाहते हैं, और सबको करना चाहिए, तो वो चीज़ जिससे आपको खुशी मिले, आपको एक्साइटमेंट मिले, आपके सेंटिमेंट्स जो हैं वो बेहतर हों, तो वो करना चाहिए। अब एक बच्चा है, अगर उसको साइकिल खरीद कर या साइकिलिंग करके वो खुश रह सकता है तो उसको साइकिल दिलानी चाहिए। और वो साइकिल, कोई बच्चा कहता है मुझे फुटबॉल खेलनी है तो उसे फुटबॉल खेलनी चाहिए। एक बच्चा कहता है मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है तो उसे किताबें किताबें जो है पढ़ने का सिलसिला जो है उसके लिए मैसर होना चाहिए। और बाकी जो है, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अपनी सेहत के हवाले से चलें कि मैं ज़िंदगी में कभी भी स्मोकर जो है या स्मोकिंग जो है उसको सीरियसली मैंने नहीं लिया। हाँ, हंसी मजाक के तौर पर, जैसे एक एक तरंग में आकर समटाइम्स आदमी जो है वो सिगरेट जो है उसको जलाया और 2-3 फूंक लगा के आपने फेंक फेंक दिया, तो इस तरह का सिलसिला समटाइम्स हुआ है ज़िंदगी के अंदर। लेकिन वो 65 साल के अंदर अगर आप काउंट करेंगे तो मेरा ख्याल है वो, अगर उसको गिना जाए कि आपने कितने वो पफ्स लिए और क्या हुआ, तो मेरा ख्याल है हार्डली वो 2-3 साल भी नहीं बनेंगे सीरियस अगर काउंट करें उनको। तो 65 में से अगर 2-3 साल आपने वो सिगरेट के साथ खिलवाड़ किया भी है तो मैं नहीं समझता कि उसका इतना कोई है। इसी तरह ड्रिंकिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं सच बोलूँगा आपसे, तो कोई कसम वगैरह तो मैंने नहीं खाई हुई, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम जो है मैं, मेरे बहन भांजे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ की थी और पकड़ के जो है, वो तो लंबी कहानी है कि क्या हुआ था। तो वो भी उस वक्त भी मेरी एज जो है हो सकता है 35 के लगभग हो या उससे भी थोड़ी ऊपर हो। तो समटाइम्स जो है वाइन जो है वो वीकेंड पे या दिवाली पे या होली पे या किसी बर्थडे पे 1 या 2 या आधा गिलास, 1 गिलास वाइन का, या अगर विस्की है तो उसमें 1 पैग या 2 पैग, सब ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें भी मेरा अपना ये ख्याल है। अब ये जहाँ तक मज़हब की बात है, तो मुझे पता है जिन मज़ाहिब में मना है तो मैं डेफिनेटली उनको नहीं पीना चाहिए, और हर किसी का ये पर्सनल डिसीजन है, तो इतने में कोई इतनी बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर, कि अगर सिगरेट पीनी है तो चैन स्मोकर बने हुए हैं, और अगर कुछ लोग जो है वो जिनको ड्रिंक जो है उनकी लत लग गई है ड्रिंक करने की, तो वो उसके पीछे पड़ गई। उससे तो घर तबाह हो जाते हैं, सेहत आपकी अलग जाती है, घर और तबाह हो जाते हैं। तो ये एक मोटी मोटी बातें हैं। और आपकी कंपनी जो है उससे भी आपकी सेहत पर बहुत असर पड़ता है कि आप कंपनी कैसी रखते हैं। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली आपका जहन जो है उसमें अच्छी बातें आएंगी, तो आपकी सेहत जो उस हवाले से अच्छी रहेगी। और जहाँ तक वॉक का ताल्लुक है या डेली एक्सरसाइज का ताल्लुक है, तो आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी अच्छा होगा। और जहाँ तक मेरी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का ताल्लुक है, तो एक्सरसाइज ऐसे कि बचपन में तो जिस गांव में रहते थे वहाँ पर स्कूल्स जाते थे गांव में, तो स्कूल के बाद आकर सारा टाइम जो है वो मट्टी में और गलियों में जो है खेलना कूदना और धूप के अंदर, तो ये अच्छा होता है सेहत के लिए भी और एक्सरसाइज है। आजकल तो ट्रेंड हो गया, हम अपने बच्चों को मना करते हैं बेटा बाहर नहीं जाओ, बाहर मट्टी है, बाहर ऐसे है, तो ऐसा नहीं है। बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट भी बनाना चाहिए। सिक्योरिटी का ख्याल अपनी जगह पर होना चाहिए, लेकिन बच्चों को खेलने से मना नहीं करना चाहिए और उनको स्ट्रीट स्मार्ट भी बनने देना चाहिए। तो उसके बाद जो है जब टंडो जानवा मंद गए तो वहाँ पर भी जो है
खेलना कूदना स्कूल के बाद भी सारा टाइम। और रेगुलर वॉक जो है वो 11वीं क्लास से शुरू की, जब मीरपुर खास में थे 1968। तो वहाँ पर रोज़ाना जो है 2 साल वहाँ रहा, तो वॉक होती थी रेगुलर वहाँ पर। साइकिलिंग भी बहुत ज़्यादा की। फिर यूनिवर्सिटी में 2 साल जो है वहाँ भी रेगुलर वॉक की। अब ना मेरे दोस्त थे अली अकबर डेपर साहब यहाँ, और प्रताप राय मेरे कज़न थे, तो उनके साथ वॉक भी करते थे, जॉगिंग भी करते थे। अब पिटारो में आए तो वाहिद बख्श साहब और अहमद साहब और चीमा साहब और अजीज़ साहब और सब मिलकर जो है वो अहमद शेख साहब, मैं और अहमद साहब तो रेगुलर जो है वो 35 ईयर्स जो है वॉक का एक टाइम हमारा फिक्स था, तो उस पर हम लोग जो है वॉक किया करते थे। तो वो अच्छी बात है सेहत के लिए। अब ये मोटी मोटी बातें हैं, और उसके अलावा तो ये लंबी बातें हैं। आदमी अगर वो चला जाए कि एक और बात जो जहन में आती है वो ये है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप जब खाना खाएं, तो मैं भी उस पर अमल करता हूँ, खाना खाने के बाद आधे घंटे तक आप स्ट्रेट जो है वो बैठे रहा करें, मतलब सोफे के ऊपर या चेयर के ऊपर, मतलब लेटे नहीं, आधे भी नहीं लेटें, सही तरीके से बैठे रहें खाना खाने के बाद। उसके रीजंस जो हैं वो साइंटिफिक हैं, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपका हार्ट जो है उसकी वर्किंग फास्ट हो जाती है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर आप लेटते हैं तो आपका ब्रेन जो है हार्ट को सिग्नल देता है स्लो डाउन, तो फिर कंट्राडिक्शन हो जाती है कि हार्ट को नेचुरली तो वर्क फास्ट करना है, लेकिन ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि चूंकि आप लेट गए हैं तो आप स्लो डाउन हो जाएं, तो वो कन्फ्यूजन होता है। दैट इज़ नॉट गुड। तो आधा घंटा आप सीधे बैठे रहें, उसके बाद भले आप थोड़ा लेट जाएं, या अगर आप जो है वो नैप आपको लेनी है तो वो ले लें। और नींद का भी बड़ा अमल दखल है। 8 घंटे नींद जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर जल्दी सोएंगे तो उसके लिए भी कहते हैं कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, वो भी सेहत के लिए अच्छा है। मैं तो उस पर 100% तो अमल नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना भी अमल कर सकूँ। मेरा ख्याल काफ़ी बात आपसे हो गई है, फिर दोबारा जो है किसी और टॉपिक के ऊपर बात होती रहेगी। और जिन लोगों ने मुझे दिवाली विश की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और माहरुख खान जो हैं उन्होंने भी दिवाली विश की है और गुड विशेस और सेहत के लिए दुआएं की हैं। थैंक यू सो मच माहरुख, गॉड ब्लेस यू। और जमाली साहब, अमीर अहमद जमाली साहब जो हैं उन्होंने जो है विशेस भेजी हैं, थैंक यू वेरी मच जमाली साहब। और बाकी सबका जिक्र मैं कर चुका हूँ, दोबारा भी बात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।